हे गाइस, हाउ आर यू। आज की वीडियो में बच्चे मैं आपको एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जाम्पल 1.7 करवाऊंगा। ठीक है, जब आप उसको एनसीईआरटी से करना चाहोगे तो काफ़ी अजीब सा एक्सप्लेनेशन कर रखा है, उसको हो सकता है आपको समझ में ना आए। क्लियर है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी में जो दे रखा है उसके इन एडिशन में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताऊंगा। क्लियर है। तो आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा कि 1.7 क्वेश्चन किस हिसाब से आपको दे रखा है। आपको गिवन है कि भाई तीन चार्जेस हैं जो कि हमारे प्लस क्यू और माइनस क्यू वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल पे रखे हुए हैं। आपको जो फोर्स निकालनी है, आपको हर एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालनी है कि भाई हर किसी चार्ज पे क्या फोर्स होगी। ठीक है। अब उसके साथ साथ मैं आपको इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा जो दूंगा वो ये क्वेश्चन होगा कि ऑल्सो फाइंड नेट फोर्स ऑन द सिस्टम। ठीक है, कि भाई सिस्टम पे नेट फोर्स क्या होगा। तो ध्यान से देखो बच्चे, सही है। तो बताओ भाई इस पे इसकी वजह से फोर्स कहां लगेगी। देखो प्लस क्यू रिपल्सिव फोर्स होगा, वो होगा इधर। उसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चे, एफ, या फिर उसका नोटेशन क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ऐसा होगा। समझ में आ गया। अब बताओ आप इस पे इसकी वजह से फोर्स क्या होगा और कहां होगा, उधर की तरफ होगा, है ना। देखो रिपल, ये अट्रैक्टिव फोर्स होगी, ये ऐसी होगी, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 ऐसा होगा। समझ में आ गया। तो देखो इन दोनों का नेट कहां लगेगा। देखो अब एक इधर है एक इधर है, तो कहां नेट लगता है, ऐसे बीच में इधर लगेगा। क्लियर है, ऐसे लगेगा। आपको कहेगा सर पीछे क्यों लगा, तो पीछे आप करके देखोगे, या फिर आप 11th के बेसिक्स पे जाओगे। ठीक है, या फिर आप जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ऑटोमेटिक पता लग जाएगा वो यहां पे आ रहा है। समझ में आ। तो भाई ये हमारा F1 इधर आया, ये आया F1। क्लियर है। तो F1 जो होगा, मान लो ये वेक्टर की फॉर्म में ऐसा है, तो तुम्हें लगता नहीं जो इसकी डायरेक्शन होगी बच्चे वो अलोंग BC होगी, अलोंग BC। देखो इसके पैरेलल आएगा ये, सही है। अब अगर मैं इस पे निकाल लूं इस पे, तो फोर्स ऑन ड्यू टू 1 क्या होगा, यहां पे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इधर होगा। अब सेम ऐसा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 क्या होगा, इधर की तरफ, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 इधर होगा। इनका नेट किधर आएगा बच्चों, बिल्कुल सेम ऐसे ही आएगा। समझ में आपको, बिल्कुल सेम ऐसे आएगा, F2 बोल दिया मैंने। और ये अलोंग क्या होगा, अलोंग हमारा AC के अलोंग होगा। अब देखो जो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 है वो आपको देखो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा इधर की तरफ, है ना। और ये भी इधर होगा, तो इनका नेट कहाँ आएगा, इनका नेट आपको डाउनवर्ड आएगा, डाउनवर्ड। और वो भी किसके अलोंग, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक मीडियन बना देता तो ये मीडियन के अलोंग आता। ठीक है, अगर मान लो मैं मीडियन ऐसे बना देता तो ये पॉइंट बोल दो D, तो CD, तो इसकी डायरेक्शन CD के अलोंग होती, ये मेरा F3 होता। समझ में आया। तो अब देखो, अब हम मैं आपको F1 निकालता हूं कि भाई F1 का जो रिजल्टेंट है या फिर नेट F1 कितना आएगा। तो बताओ इनके बीच में ये एंगल कितना, कोई बताएगा मेरे को। अब देखो आपको पता स्ट्रेट लाइन पे एंगल किसी पॉइंट पे 180 डिग्री होता है, और ये कितना डिग्री है, ये 60 डिग्री हो चुका, तो ये कितना है 120 डिग्री। क्लियर है। तो F1, अगर मान लो मैं F1 का मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो क्या होगा, अंडर द रूट ये स्क्वायर प्लस में ये स्क्वायर प्लस में 2AB cos थीटा होता है। तो आप मेरे को बताओ जितने भी यहाँ पे फोर्सेस है, देखो F12 है या फिर F21 है, F31 है या 23 है, या फिर F यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 ये होगा, या फिर फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 ये होगा। तो बताओ इन सब के मैग्नीट्यूड अलग अलग होंगे या सेम होंगे। देखो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या होगा, K इंटू में Q इंटू में Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। क्लियर है। इसका क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड, Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। इसका भी क्या हो जाएगा बच्चे, इसका क्या हो, देखो अगर आप माइनस लो या ना लो आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि भाई इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। इसका भी क्या हो जाएगा Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। क्लियर है। तो देखो ये मैग्नीट्यूड वाइज सभी इक्वल हैं, तो क्या सभी फोर्सेस को मैं F बोल दूं, F, तो क्या होगा, देखो ये भी F और ये भी F, तो क्या होगा, देखो F स्क्वायर प्लस में F स्क्वायर प्लस में 2F इंटू में cos 120 डिग्री। क्लियर है। तो देखो cos 120 डिग्री कितना होता है, cos 120 को मैं लिख सकता हूं 90 प्लस में 30, क्वाड्रेंट सेकंड में होता है माइनस, तो माइनस लगा दिया। 90 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फिर
ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो क्या आएगा साइन 30 डिग्री, और माइनस साइन कितना होता है 1/2। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा माइनस में 1/2 इंटू में माइनस 1/2, तो 2 से 2 कट गया बेटा, माइनस एफ स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो अल्टीमेटली F1 क्या है मेरा एफ। ठीक है, एफ। अगर कोई इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहे तो मेरा क्या होगा, एफ वेक्टर अलोंग, ये किसके अलोंग होगा, अलोंग मेरा BC होगा, अलोंग BC यूनिट कैप। क्लियर है? अब बात आती है F2। तो बच्चों आपको लगता नहीं जो आपका F2 होगा बिल्कुल सेम हमारा F1 की तरह ही इधर एक्ट करेगा, और ये F ही होगा। F2 वेक्टर विल बी इक्वल टू F, और डायरेक्शन क्या है इसकी, AC यूनिट कैप। क्लियर है? ये इस तरीके से वही। अब निकालता हूं मैं आपको लिए F3। तो देखो F3 की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखना। F3 की वैल्यू जो इस तरीके की दो फोर्सेस हैं ये, अब इनके बीच में नेट जो एंगल है वो कितने डिग्री है, 60 डिग्री। आपको पता ना जो ये थीटा होता है क्या होता है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स होता है। तो देखो F3 मेरा क्या होगा, F3 विल बी इक्वल टू अंडर द रूट F स्क्वायर प्लस में F स्क्वायर प्लस में 2F इंटू में कोस 60 डिग्री, और कोस 60 कितना होता है बच्चे, कोस 60 होता है आपका 1/2। तो है ना, आप यहाँ पे 1/2 लिख दो, इंटू में 1/2, तो 2 से 2 कट गया, F स्क्वायर, तो कितना आएगा, F3 विल बी इक्वल टू √3F। ठीक है? अगर कोई कहे सर वेक्टर फॉर्म में क्या लिखूंगा इसको, F3 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, डाउनवर्ड, तो मेरा √3F अलोंग क्या होगा, अलोंग CT यूनिट का। क्लियर है? तो देखो हमने जो है इस क्वेश्चन में इंडिविजुअल चार्जेस पे नेट फोर्स निकाल दी कि भाई F1 पे ये आएगी, F2 पे ये आएगी, F3 पे ये आएगी। अगर उसकी डायरेक्शन की बात होगी तो ये F1 अलोंग हो जाएगा मेरा BC, और F2 होगा वो अलोंग होगा मेरा AC। ठीक है? अब बात आती है कि इसको कैसे करें। ठीक है? ये क्या, ऑल्सो फाइंड द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम। ठीक है? तो ध्यान से देखना, मैं आपको कुछ चीजें लिख रहा हूं। अब मैं ये चीज रब कर रहा हूं, या फिर आप नोट कर लो इसको। ठीक है? जो मेरा F1 निकल गया था, अब मैं देखो इस पोर्शन को रब कर रहा हूं या फिर उधर रब करता हूं। देखो ध्यान से देखना, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो चलो इसको भी रब कर देता हूं। ठीक है? तो मेरे को बताओ मेरा F1 किसके बराबर आया था। अब मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। F1 मेरा बराबर आया था F के, और F2 भी बराबर आया था F के, और F3 बराबर आया था मेरा √3F के। क्लियर है ना? अगर आप इसको वेक्टर में लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर लिखना चाहो तो लिख दो, कोई बात नहीं। यहां पे आप रिस्पेक्टिव n कैप लगा देना। सही है? ये अलोंग उसके लगा दो ना, ये कैप जो मैंने पीछे लगवाई थी वो लगा देना। अब बात आती है इस पे कैसे एक्ट कर रहा है, समझ में आ गया? तो जैसे मैंने आपको 1.6 क्वेश्चन करवाया था, है ना, 1.6 क्वेश्चन भी आपको बच्चे देखना चाहिए। मैंने काफी अच्छी तरीके से उसको करवाया था, और उसको अलग अलग तरीके में भी बताए थे उसमें। तो देखो भाई, अब अगर नेट फोर्स हमें सिस्टम पे निकालना है तो हम वही उसी की तरह फॉलो करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम, इधर हम हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स देखेंगे भाई कि क्या वो इक्वल हो रही है या नहीं हो रही। समझ में आ गया? तो देखो F1 इधर है, F2 इधर है, क्लियर है, और F3 इधर है। तो भाई हॉरिजॉन्टल फोर्स देखो, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी है, हॉरिजॉन्टल फोर्स मेरी ये दो फोर्सेस हैं, सॉरी ये जो दो फोर्सेस हैं इनको मैं रिजोल्व करूंगा। तो बताओ भाई, इसको लोग ये क्या होगा, F2 कोस, ये एंगल कितना होगा बच्चे, एंगल 60 डिग्री होगा, F2 कोस 60 होगा। क्लियर है? और यहां पे क्या होगा, ये F1 कोस 60 डिग्री होगा। समझ में आया आपको? तो बताओ भाई, ये F2 कोस 60 उधर, और ये F1 कोस 60 इधर। आपको पता है F1 F2 दोनों बराबर हैं। तो F हॉरिजॉन्टल देखो ध्यान से, F हॉरिजॉन्टल क्या आ गया यहाँ पे। अब आपको पता है यहाँ पे इधर तो कोई हॉरिजॉन्टल है नहीं, और ये अलोंग किसके, अलोंग ये इसके हैं भाई, है ना, ये उधर और ये इधर। तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स मेरा आ गया 0 भाई। अगर आपको देखो कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट्स पे बना दूंगा। तो भाई ये हो गया नेट फोर्स मेरा 0 भाई। ठीक है? इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो आप लिख दोगे नेट फोर्स इन
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0। ठीक है, अब आपको वर्टिकल डायरेक्शन निकालनी है। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे जो ये कंपोनेंट थे बच्चे, ये कंपोनेंट थे, अब इनको रिजोल्व करो तो इस ये कंपोनेंट क्या होगा, ध्यान से देखना। जो ये कंपोनेंट होगा बच्चे, ये ऐसा होगा ना, ये क्या होगा, इसकी वैल्यू F2 sin 60 होगी। क्लियर है, और ये क्या होगी, इधर ध्यान से देखो, इधर ये भी क्या होगी, ये वैल्यू होगी हमारी F1 sin 60 डिग्री। क्लियर है, F1 sin 60 डिग्री, F2 sin 60 डिग्री। अब आपको पता है F2 और F1 दोनों F के बराबर आए थे। ठीक है, तो sin 60 कितना होता हमारा, तो इन दोनों को आप ऐड करोगे, देखो ध्यान से, जब आप F1 sin 60 प्लस में आप F sin 60 ऐड करोगे, F2 है, दोनों हमारे F थे, हमें पता है F इंटू में √3/2 प्लस में F इंटू में √3/2, तो कितना आएगा इनको ऐड करने के बाद, ये मेरे ख्याल से आपका √3f कॉमन ले लो, है ना, अंदर 1/2 प्लस में 1/2, ये क्या होता है 1 के बराबर, तो अल्टीमेटली √3f आया। क्लियर है, और इन दोनों डायरेक्शन कहां पे है, ऊपर की तरफ, तो ऊपर √3f और f3 की वैल्यू क्या आई थी, अरे इन दोनों का ऊपर √3f आ गया और नीचे भी क्या आएगा √3f, है ना, ये मेरा क्या था f3 की वैल्यू ये थी। क्लियर है, तो f3 नीचे √3f और ये इन दोनों का ऊपर f, ये √3f। तो बताओ भाई आपकी नेट वर्टिकल फोर्स क्या आ गई, Fv जो है आपकी, ये नेट फोर्स क्या आ गई वर्टिकल में आपकी 0 आ गई। ठीक है, तो अल्टीमेटली F नेट ऑन द सिस्टम क्या होगा भाई, ऑन द सिस्टम विल बी इक्वल टू 0। क्लियर है, तो देखो भाई कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो देखो इन क्वेश्चंस की समझ से ही, है ना, जब आप एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सोचोगे समझोगे, तभी तो आप अपनी, जैसे जो भी आपका जेई की तैयारी करोगे, आप नीट की तैयारी करोगे, वहां पे जाके आप लोग जब ये बेसिस के थ्रू पे वहां पे कुछ नए नए क्वेश्चन देखोगे, वहां पे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं बट वहां पे ट्रिकी होते हैं, वो ट्रिकी आपसे कब हो पाएंगे, जब आपको ये बेसिक्स आते हैं। ठीक है ना, तो नीट और जेई के लिए सबसे बेसिक बुक आपकी एनसीईआरटी बुक होती है, तो इनके क्वेश्चंस आपके टिप्स पे होने चाहिए। समझ में आ गया, तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, है ना, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए बच्चे, ताकि इन वीडियोस का वो भी फायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच गाइज।